गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। इसका डेफिनेशन है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज और डायोड के करंट के मध्य खींचा गया वक्र को वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। वोल्टेज को एक्स एक्सिस में और करंट को वाई एक्सिस में लिया जाता है। ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में क्या लेना है? वोल्टेज को। वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में करंट को लेना है। और इन दो एक्सिस के बीच में जो वक्र खींचा जाएगा उसे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। ये वोल्टेज है। वोल्टेज का जो पॉजिटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, उसमें बीएफ फॉरवर्ड वोल्टेज उसका जिसका यूनिट है वोल्ट रहेगा, जिसका वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ऐसे रहेंगे। और यहां पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में वी आर रिवर्स वोल्टेज जिसका यूनिट है वोल्ट्स रहेगा, जिसमें 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट या 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट रहेंगे। ये डिपेंड करते हैं डायोड का डोपिंग लेवल के ऊपर। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड भी हो गया, नेगेटिव साइड भी हो गया। अब ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव वाई एक्सिस में आईएफ फॉरवर्ड वोल्टेज जिसका यूनिट है माइक्रो एम्पियर, यहां पर जो करंट का यूनिट है माइक्रो एम्प्स में रहेगा। 50 माइक्रो एम्प्स, 100 माइक्रो एम्प्स, 150 माइक्रो एम्प्स, 200 माइक्रो एम्प्स रहेंगे। ये नेगेटिव वाई एक्सिस आई आर जो है जिसका यूनिट है म्यू माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्प्स में यहां रहेगा। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस मिली एम्प्स में रहेगा। नेगेटिव वाई एक्सिस जो है रिवर्स करंट माइक्रो एम्प्स में रहेगा। ये वक्र है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का एफ डी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, जो कि V और I के बीच में खींचा गया है। ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक या रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये भी VR और IR के बीच में खींचा जाएगा। ये FP जो है BF और IF के बीच में खींचा जाएगा। यहां पर देखिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट O है। पॉइंट O से यहां तक पॉइंट A तक, पॉइंट A और ये पॉइंट B। पॉइंट O से पॉइंट A तक कर्व जो है नॉन लीनियर रहेगा और A से B तक का कर्व जो है लीनियर रहेगा। यहां पर देखेंगे यहां का वोल्टेज कितना है? 0.3। पॉइंट A में जो वोल्टेज है 0.3 वोल्टेज है। यहां पर ये बैरियर पोटेंशियल कहलाता है जर्मेनियम डायोड का बैरियर पोटेंशियल। जंक्शन में जो वोल्टेज रहता है बैरियर पोटेंशियल करंट को रोकता है, मींस जो चार्ज कैरियर्स है उसको रोकने की कोशिश करता है। उस वजह से यहां पर देखिए 0.1 वोल्ट में करंट बहुत ही कम है। 0.2 में करंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। 0.3 में भी करंट जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। देखिए यहां 0.2 से 0.3 तक का 0.1 वोल्ट में करंट कितना बढ़ा? इतना ही करंट बढ़ा है, बहुत ही कम। पर 0.3 से 0.4 ये देखिए, ये यहां से ये भी 0.1 ही है, पर करंट कितना बढ़ा? देखिए बहुत ज्यादा करंट बढ़ा है। ये करंट बढ़ा है, बहुत ज्यादा करंट बढ़ा। वैसे 0.5 में देखेंगे, ये देखिए ये 0.5 में करंट और ज्यादा बढ़ा है। 0.4 से 0.5 0.1 वोल्ट का ही बढ़ोतरी है, पर यहां पर करंट बहुत ज्यादा बढ़ा है। 0.3 से 0.4 तक का करंट 1.1 वोल्ट ही है,
लेकिन करंट ज्यादा बढ़ा है। पर 0.2 से 0.3 तक का 0.1 वोल्ट ही बढ़ा है, लेकिन करंट बहुत कम है। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक का जो कर्व है, नॉन लीनियर कर्व है, यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो है करंट को विरोध करेगा, यहाँ करंट को बनने नहीं देगा। 0.3 के पास बैरियर जो बैरियर पोटेंशियल है वो समाप्त हो जाती है डायोड का, उस वजह से करंट जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ये अराउंड लगभग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो कर्व है लगभग लीनियर रहता है। इस रीजन में डायोड जो है एक कंडक्टर की तरह काम करता है। इसे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, यहां पर आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए, करंट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर रिवर्स बाइस में करंट मींस अपना जो डायोड है कनेक्टेड है, यहां पर पोटेंशियल जो बैरियर है उसका विड्थ बढ़ जाता है। पोटेंशियल बैरियर का विड्थ जो है बढ़ने की वजह से पोटेंशियल बैरियर जो है करंट को फ्लो नहीं होने देगा। करंट मींस जो कैरियर्स होते हैं उसको क्रॉस नहीं करने देगा पोटेंशियल बैरियर को। यहाँ पर देखिए इसका यूनिट है माइक्रो एम्प्स है। माइक्रो एम्प्स में करंट फ्लो हो रहा है। आप अप्लाई कर रहे हो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, फिर भी आपका करंट जो है माइक्रो एम्प्स में फ्लो हो रहा है। फाइनली आप यहाँ देखेंगे इस पॉइंट में आपको करंट जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसको बोलते हैं ब्रेक ओवर पॉइंट। ब्रेक ओवर पॉइंट, यहाँ पर जंक्शन का ब्रेक डाउन हो जाता है। जंक्शन का ब्रेक डाउन जो है दो प्रकार का रहता है, एवलांच ब्रेक डाउन एंड जेनर ब्रेक डाउन, जो कि बाद का टॉपिक में समझेंगे। अभी तो यही समझना है कि यहाँ पर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में करंट बहुत ही कम फ्लो होगा। सेकंड पॉइंट के बाद जिसको हम ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं, वहां पर करंट बहुत ज्यादा फ्लो होने लगेगा। ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए हमको एक सर्किट की जरूरत पड़ेगा, जिसमें एक बैटरी है, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने के लिए एक बैटरी है, और K एक स्विच है, और ये एक रियोस्टैट है। ये एक रियोस्टैट है। करंट लिमिटिंग रेसिस्टर R है। ये वोल्ट मीटर एक चाहिए करंट मेजरमेंट के लिए, एमीटर चाहिए वोल्ट मीटर चाहिए एक वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, करंट ये एमीटर चाहिए वोल्ट करंट मेजरमेंट के लिए, और ये पीएन जंक्शन डायोड है। ये जो रियोस्टैट है वोल्टेज को कम ज्यादा किया जा सकता है। बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज आपको देगा, उस वोल्टेज को हमको कम ज्यादा करने के लिए रियोस्टैट का उपयोग किया गया है। रीडिंग्स लेने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जो स्विच है के इसको क्लोज कर दीजिए। परिपथ सर्किट जो है क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज हो जाएगा ये बैटरी जो है कनेक्ट हो जाती है सर्किट के साथ। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपको वोल्टेज मिलेगा। ये जो पॉजिटिव है ये जो पी साइड में कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है डायोड के एन साइड में कनेक्ट हो जाएगा। डायोड खराब ना हो उसके लिए, सेफ्टी के लिए, बहुत ज्यादा करंट फ्लो ना हो, एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर R का कनेक्ट किया गया। वोल्टेज को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, वोल्टेज के मींस जहां वोल्टेज मेजरमेंट करना है, और करंट एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब क्या करना है, सबसे पहले 0 वोल्ट्स में कितना करंट मिलेगा, 0 करंट ही मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है इसको यहां पर कनेक्ट कर देंगे। यहां कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको 0 वोल्ट दिखाएगा वोल्ट मीटर, और एमीटर भी आपको 0 एम्प्स दिखाएगा, जो कि इस कर्व में पॉइंट O से दर्शाया गया है। जैसे ही उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट रीडिंग आ गया, सेकेंड रीडिंग, ये जो पॉइंट है यहां पर कनेक्ट करेंगे। यहां कनेक्ट करेंगे तो आपको 0.1 वोल्ट मिलेगा। 0.1 वोल्ट, वोल्ट मीटर आपको 0.1 रीडिंग देगा, एमीटर भी सम रीडिंग देगा। पहला रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, 0.2 के लिए क्या, 0.2 वोल्ट के लिए क्या रीडिंग मिलेगा, थर्ड रीडिंग 0.4 वोल्ट के लिए क्या रीडिंग मिलेगा। इस टाइप से एक टैबलेट कर देंगे पूरा वोल्ट, जो आपको एक टेबल मिल जाएगा रीडिंग्स का। उसके बाद करना क्या है, यहां पर उसको ड्रॉ करेंगे। 0.1 वोल्ट के लिए आपको यहां एक पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट यहां मिला, तीसरा पॉइंट यहां मिला, फोर्थ पॉइंट यहां मिलेगा, फिफ्थ पॉइंट यहां मिलेगा।
इस टाइप से इन सारे कर्व्स को आप जोड़ेंगे, ये सारे कर्व्स को आप जोड़ेंगे तो आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। वैसे ही रिवर्स बायस के लिए भी, रिवर्स बायस के लिए भी यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। ये देखिए ब्रेक बैरियर वोल्टेज, ये बैरियर वोल्टेज कहलाता है, या नी पॉइंट भी कहते हैं इसे, नी पॉइंट भी कहते हैं। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। बाकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज, ये जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, 3 भागों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज। जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज में क्या होगा, स्विच के के जरिए सर्किट को ओपन किया जाता है। जो सर्किट हमने दिखाया उसमें स्विच के को ओपन कर दिया जाता है, अर्थात एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज को जीरो कर दिया जाता है। जंक्शन में पोटेंशियल बैरियर उपस्थित होती है, यह पोटेंशियल बैरियर करंट को फ्लो नहीं होने देता, अतः करंट जीरो रहेगा। यहाँ पर जो स्विच के है इसको ओपन कर देंगे, ओपन कर देंगे तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, एक्सटर्नल वोल्टेज जो बैटरी के जरिए अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई मींस जीरो रहेगा। यहाँ पर जो भी वोल्टेज है डायोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है ये जीरो रहेगा, कोई वोल्टेज हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो जो वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा जीरो रीडिंग देगा और एमीटर भी जीरो रीडिंग देगा। तो पॉइंट ओ, ये जो रीडिंग हमको पॉइंट ओ में मिलेगा। एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज जो कि बैटरी के जरिए अप्लाई किया जाता है, ये अप्लाई नहीं होगा, स्विच के को ओपन कर देंगे तो जंक्शन में जो बैरियर पोटेंशियल होती है वह पोटेंशियल बैरियर जो है करंट को फ्लो नहीं होने देता, करंट जीरो हो जाती है। यूं तो वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो करंट तो कहीं फ्लो होता ही नहीं है, जो कि कर्व में पॉइंट ओ से दर्शाया गया है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड बायस। डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पी टाइप या एनोड और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के एन टाइप कैथोड के साथ जोड़ा जाता है। जो डायोड है उसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो डायोड है, ये डायोड, इसे कहते हैं नेगेटिव, इसे कहते हैं पॉजिटिव। साधारण भाषा में साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसे नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कैथोड, इसको कहते हैं एनोड। ये बैटरी है, प्लस ये माइनस। बैटरी में जो छोटी डंडी रहती है उस साइड को माइनस कहते हैं, बड़ी डंडी जिस साइड रहता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल कहते हैं। तो क्या रहे, ये डायोड में भी देखिए एरो है, ये एरो बना है ना, और एरो के सामने एक लकीर है, इस लकीर को हम मान लेते हैं माइनस, याद रखने के लिए। ये माइनस टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, याद रखने के लिए है। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट को, मींस ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट जो है ऐसे जा रहा है। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट को। ये एरो करंट ऐसे जा रहा है, तो ये वाली डंडी, ये जो डंडी है ये क्या कर रहा है, करंट को रोक दे रहा है। डायोड का क्या काम है, करंट को एक डायरेक्शन में रोकना है, तो ये रोक देता है, ऐसा समझ सकते हैं। ये सिंबल को याद रखने के लिए, सिंबल को याद रखने के लिए तरीके कई सारे रहते हैं, तो ये डायोड का सिंबल को याद रखने का तरीका है। तो हमको करना क्या, फॉरवर्ड बायस में ये पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो और ये नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ऐसे जोड़ने से क्या हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड एक कंडक्टर की तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक करंट लिमिटिंग रेसिस्टर लगाना होगा। करंट लिमिटिंग रेसिस्टर कनेक्ट कर देंगे तो करंट जो है लिमिट होकर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, लिमिट हो जाएगा। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। याद रखना क्या है, पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव
बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़, डायोड के पॉजिटिव के साथ, बैटरी का नेगेटिव डायोड के नेगेटिव के साथ। मींस फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, प्लस प्लस के साथ जुड़ेगा, माइनस माइनस के साथ जुड़ेगा। ये बैटरी है, ये डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस है। तो रिवर्स बायस क्या है, जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इस तरह हम जान गए हैं फॉरवर्ड बायस कैसे होता है डायोड, और रिवर्स बायस क्या होता है। तो डायोड को फॉरवर्ड बायस करने का तरीका हम जान गए हैं। तो फॉरवर्ड बायस में होता क्या है ये जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये सर्किट देखिए, इसमें हमने जोड़ा कैसा है, ये डायोड का सॉरी ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल सीधा जाके पी मींस एनोड के साथ जुड़ा है, ये नेगेटिव टर्मिनल सीधा जाके कैथोड के साथ मींस एन टाइप में, एन साइड में जुड़ा है। यही हमारा फॉरवर्ड बायस करने का तरीका है। फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, यह फॉरवर्ड पोटेंशियल आपने लगाया बैटरी की सहायता से। फॉरवर्ड पोटेंशियल जो है आपने बैटरी की सहायता से लगाया है पीएन जंक्शन में। तो क्या होगा, ये जो फॉरवर्ड पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा, कहां पर, पीएन जंक्शन में। ये जो पोटेंशियल जो कि पोटेंशियल बैरियर के विरुद्ध काम करता है, पोटेंशियल बैरियर के विरुद्ध काम करता है। क्यों विरुद्ध काम करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है। फील्ड बैरियर को कमजोर कर देगा। क्यों कमजोर करेगा, क्योंकि दोनों ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है फॉरवर्ड पोटेंशियल, ये जो फॉरवर्ड पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बैरियर पोटेंशियल को विरुद्ध काम करती है, उस वजह से वो कमजोर कर देगा, बैरियर को कमजोर कर देगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नया इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है फॉरवर्ड पोटेंशियल के जरिए, वो बैरियर को कम कर देगा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर को कमजोर कर देता है। पोटेंशियल बैरियर को हटाने के लिए बहुत कम फॉरवर्ड पोटेंशियल की जरूरत पड़ता है। ये जो पोटेंशियल बैरियर है डायोड में जो रहता है, उसे हटाने के लिए जो हमको लगाना है फॉरवर्ड पोटेंशियल, उसकी मात्रा बहुत कम ही जरूरत पड़ता है। ये पोटेंशियल बैरियर कहां है, डायोड में पहले से ही रहता है। पोटेंशियल बैरियर में पोटेंशियल बैरियर रहता है, और हमने क्या लगाया, बैटरी से फॉरवर्ड पोटेंशियल हमने लगाया। दोनों एक दूसरे का विरोधी है, विरोध करते हैं, जिसकी वजह से बैरियर पोटेंशियल कम मींस हट जाता है। तो कितना बैरियर पोटेंशियल मींस फॉरवर्ड पोटेंशियल आपको जरूरत है। आप अगर लगाते हैं 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट अगर लगाते हैं जर्मेनियम डायोड के लिए, तो आपका पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा। सिलिकॉन डायोड अगर है 0.7 वोल्ट लगाते हैं तो पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा। तो डायोड जो है 1 वोल्ट ले लीजिए, 1 वोल्ट अगर लगाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो डायोड कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। आपने देखा 0 to B नॉन लीनियर कर्व है, वहां पर ये आपका ये पोटेंशियल बैरियर जो है काम कर रहा है, आपको करंट को रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही आपने बढ़ा दिया 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट, उसके बाद बैरियर पोटेंशियल कंप्लीटली हट जाता है और डायोड जो है पूरी तरह काम करने लगता है कंडक्टर की तरह। जैसे ही पोटेंशियल बैरियर समाप्त हो जाती है, जंक्शन का रेजिस्टेंस लगभग शून्य हो जाता है। जैसे ही पोटेंशियल बैरियर जो है डायोड में जो पोटेंशियल बैरियर रहती है वो समाप्त हो जाता है, तो जंक्शन का रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है। जंक्शन का रेजिस्टेंस शून्य हो जाने का मतलब क्या है, वो कंडक्टर की तरह काम करना, कंडक्टर की तरह काम करता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस लगभग शून्य रहता है, शून्य कभी नहीं हो सकता, तो लगभग शून्य हो जाता है। और पूरे सर्किट में लो रेजिस्टेंस पाथ का निर्माण हो जाता है। पूरा सर्किट में लो रेजिस्टेंस पाथ का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये डायोड ही है जो कि करंट को रोक सकता है। अब लो रेजिस्टेंस पाथ का निर्माण होने की वजह से और इस तरह करंट फ्लो होने लगती है। लो रेजिस्टेंस पाथ का निर्माण हो गया तो करंट फ्लो होने लग जाती है, और इसे फॉरवर्ड करंट कहते हैं। जो करंट अभी फ्लो हो रहा है ऐसी कंडीशन में उसे फॉरवर्ड करंट कहते हैं, जिसको हमने कर्व में दबाया से डिनोट किया है IF से। IF क्या, फॉरवर्ड करंट। तो IF जो मिला
फॉरवर्ड करंट कहते हैं। आपने क्या अप्लाई किया, Vs। अभी आप जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसको फॉरवर्ड वोल्टेज कहते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करने से आपको फॉरवर्ड करंट मिलेगा। फॉरवर्ड वोल्टेज बदलने से फॉरवर्ड करंट का मान भी बदल जाता है और इस तरह राइजिंग कर्व ओबी की प्राप्त होती है, जो कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में दर्शाया गया है कि ये ओ और बी मीन्स ये जो कर्व है, ये कर्व आपका क्या कहलाता है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहलाता है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में यह भी दर्शाया गया है कि प्रारंभ में करंट बहुत धीमी गति से बढ़ती है। ये देखिए प्रारंभ में करंट जो है 0.0 से पॉइंट ए तक ये जो है बहुत धीमी गति से करंट बढ़ती है और यह कर्व ओ ए नॉन लीनियर होती है। जो कर्व पॉइंट ए से ओ से ए तक का जो कर्व है नॉन लीनियर कर्व, सीधी लकीर, सीधी कर्व नहीं होता है, नॉन लीनियर कर्व होती है। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में पोटेंशियल बैरियर को कम करने की कोशिश करते हैं। जो हमने वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड पोटेंशियल, वो फॉरवर्ड पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल बैरियर को कम करने की कोशिश करता रहता है। तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल बैरियर को कम करने की कोशिश हो रही है। 0.1 आपने अप्लाई किया तो पोटेंशियल बैरियर थोड़ा सा पतला हुआ, 0.2 अप्लाई किया पोटेंशियल बैरियर और थोड़ा सा थिन हुआ, पतली हुई। तो पोटेंशियल बैरियर जो है अभी करंट को रोक रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर करंट जो कर्व है नॉन लीनियर रहती है। ये जो सेक्शन है पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक का कर्व है। जैसे ही पोटेंशियल बैरियर समाप्त होती है, जैसे ही पोटेंशियल बैरियर समाप्त हो जाती है, जैसे पोटेंशियल बैरियर कहाँ समाप्त हो जाती है, यहाँ पर पॉइंट बी पे पोटेंशियल बैरियर जैसे ही समाप्त हुआ, पीएन जंक्शन एक साधारण कंडक्टर की तरह काम करता है। पीएन जंक्शन एक साधारण कंडक्टर की तरह काम करता है और करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। यह कर्व लगभग लीनियर होती है। देखिए ये कर्व जो है लगभग लीनियर रहती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का ये जो कर्व है एकदम लीनियर रहती है। ये एक कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है देखते हैं। डायोड को रिवर्स बाइस करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के एन टाइप या कैथोड और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के पी टाइप एनोड में जोड़ा जाता है। पहले जो था उसका उल्टा, जस्ट लाइक ये देखिए ये डायोड है, ये क्या है बैटरी, ये क्या है माइनस, ये प्लस, मीन्स ये कैथोड ये एनोड, ये प्लस है बैटरी का, ये नेगेटिव, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। अभी इस पर आप डायरेक्टली जोड़ देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट जो है डायोड जो है रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक रेजिस्टर जोड़ लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्या होगा, आपने कितना रिवर्स बाइस कंडीशन है, ये याद क्या रखना है, प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा। डायोड में माइनस मीन्स कैथोड, प्लस मीन्स एनोड, इस टाइप से रहता है। इसको रखना क्या है, रिवर्स बाइस मीन्स उल्टा जोड़ना है, फॉरवर्ड बाइस मीन्स सीधा जोड़ना है। रिवर्स बाइस में क्या होगा, रिवर्स बाइस में अप्लाई किया गया रिवर्स वोल्टेज, अभी आपने क्या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज। पहले आप बीएफ अप्लाई कर रहे थे, अभी बीआर रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स बाइस में अप्लाई किया गया रिवर्स वोल्टेज। जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन सेम होगा।
जो कि पोटेंशियल बैरियर के समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में ही रहता है, समान दिशा में सेम डायरेक्शन में रहता है। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से फलस्वरूप बैरियर का हाइट, बैरियर का जो विड्थ होता है या उसका हाइट बोलते हैं, और बढ़ जाता है। बैरियर का विड्थ और बढ़ने की वजह से क्या होगा? चार्ज कैरियर्स को वो और भी नहीं जाने देगा। चार्ज कैरियर्स को, बैरियर क्या है? ये जो चार्ज कैरियर्स को बैरियर जो है क्रॉस नहीं करने देगा, क्रॉस नहीं करने देगा। चार्ज कैरियर्स बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, या बैरियर जो है चार्ज कैरियर्स क्रॉस नहीं करने देगा, और इस तरह करंट फ्लो नहीं होता।